स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। या खबरों की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। कोरोना काल में एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार बैठकें कर रहे हैं। डॉक्टरों से सीएम को यहाँ पर सलाह मिली है कि वो आराम करे, आराम करने की सलाह मिली है। आराम की सलाह को दरकिनार कर लगातार काम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर युद्ध स्तर पर उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के अनुरोध पर पीएम ने यूपी को मुहैया कराई हवाई जहाज। हवाई जहाज से 2 खाली टैंकर बोकारो पहुंचाए जाएंगे। बोकारो से भरे हुए टैंकर ऑक्सीजन ट्रेन से लखनऊ आएंगे। इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन लाने में तेजी आएगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कोरोना पॉजिटिव है, डॉक्टर ने सलाह दी है आराम करने को। उस चीज को भी दरकिनार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने सीएम को आराम करने की सलाह दी है, उसके बावजूद भी सीएम सलाह को दरकिनार करके काम कर रहे हैं। यूपी में ऑक्सीजन की कमी ना उसकी आपूर्ति के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के अनुरोध पर पीएम ने मुहैया कराई हवाई जहाज और हवाई जहाज से 2 खाली टैंकर बोकारो पहुंचाए जाएंगे। बोकारो से भरे हुए टैंकर ऑक्सीजन ट्रेन से लखनऊ आएंगे ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की जान गई है और यहाँ पर और भी जाने ना जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसकी आपूर्ति के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ से एसके वाजपेयी लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, ये तो सही बात है, देखिए कोरोना पॉजिटिव है सीएम योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप आराम करिए। आराम को दरकिनार करके लगातार काम कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, अगर हम देखें तो शुरुआत के दौर से ही सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पर कोरोना को लेकर अफसरों के साथ बैठक करते रहे। हालांकि अब वो कोरोना पॉजिटिव है और इसके पहले वो लगातार स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे, चाहे वो अस्पताल का निरीक्षण हो, वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण हो या फिर कोविड कंट्रोल रूम के इंटीग्रेटेड सेंटर का निरीक्षण हो, लगातार वो कर रहे थे। अब जब वो संक्रमित हैं तो बावजूद इसके डॉक्टरों ने सलाह दी है उनको कि वो आराम करें, लेकिन इसके बावजूद वो आराम नहीं कर रहे हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कोरोना की महामारी को खत्म किया जाए। जो लोग हैं उनको हर संभव सहायता उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने इस संक्रमण के बावजूद पीएम मोदी से बात की और एक आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश को एयरलिफ्ट की सुविधा दी जाए ताकि उत्तर प्रदेश सरकार जो खाली ऑक्सीजन के टैंकर्स हैं उनको तेजी के साथ बोकारो पहुंचा पाए और वहां से भरे हुए ऑक्सीजन के कैप्सूल्स को वापस ला पाए, जिसको लेकर पीएम मोदी ने फिलहाल अनुमति दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ये लखनऊ से एयरलिफ्ट करके टैंकर्स बोकारो जाएंगे, जहां से ट्रेन के जरिए से भरे हुए कैप्सूल्स वापस आएंगे। कहीं ना कहीं ये सुविधा अब हिंडन एयरबेस पर भी होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज अफसरों को निर्देशित किया है। लेकिन इसके बाद में इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? बिल्कुल, इसमें टीम 11 के अफसरों को ये जिम्मेदारी दी गई है। खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें यह कहा गया है कि वो इन सारी चीजों को देखेंगे कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू हो, किसी भी कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत ना हो। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, जिसमें खास तौर पर यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना को सौंपी गई है। जी, लेकिन साथ ही साथ देखिए, क्या अब जो कमी ऑक्सीजन की आती थी वो कमी नहीं देखी जा रही है लखनऊ में? बिल्कुल, अभी तक कमी जरूर थी, क्योंकि आज ही सुबह ऑक्सीजन के 3 कैप्सूल्स लखनऊ पहुंचे हैं और उनको अब लगातार खाली किया जा रहा है। खाली करने के बाद उनको सिलेंडर फॉर्म में करके उन अस्पतालों को लगातार भेजा जाएगा जहां पर कहीं न कहीं ज्यादा ऑक्सीजन कमी की शिकायतें थी और कोशिश की जा रही है कि जिन अस्पताल के अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, खासतौर पर बड़े हॉस्पिटल जिसमें अगर हम देखें तो लोकबंधु, साथ ही साथ में लोहिया संस्थान जैसे अस्पताल शामिल हैं, जिनके पास अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, उनको ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ जो लखनऊ के आसपास के क्या इसके बाद में सबसे पहले क्या सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है, फिर प्राइवेट अस्पताल में किया जा रहा है?
अब बिल्कुल अभी तक सरकार की तरफ से जहां ये सवाल आया था, लेकिन सरकार ने इसको सरे से खारिज किया है और साफ किया है कि सरकार ने किसी भी कोविड अस्पताल को ऑक्सीजन देने से कोई मनाही नहीं की है। सरकार की कोशिश है कि सभी जो अस्पताल हैं जिनमें कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है और जिनको वास्तव में ऑक्सीजन की जरूरत है, उन सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। फिलहाल सरकार की तरफ से ये बयान टीम 11 की बैठक के बाद जारी किया गया है। तो निश्चित है कि अभी तक जी। कहीं भी ये कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर लखनऊ के बड़े सरकारी अस्पतालों की बात करें तो पीजीआई के पास अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट है, उसके अलावा लखनऊ के केजीएमयू के पास भी अपना ऑक्सीजन प्लांट है। तो जी। निश्चित है कि इन दोनों अस्पतालों को बाहर से ऑक्सीजन की जरूरत नहीं और है। ऑक्सीजन प्लांट में जल्द से जल्द काम हो उसके लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित है कि उन सभी जो पॉसिबिलिटीज हैं ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर ऑक्सीजन बनने के लिए पर्याप्त स्थान है, उन सभी जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के निर्देश सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि उन सभी अस्पतालों के अपने खुद के ऑक्सीजन प्लांट हो, ताकि जो ये सप्लाई जी। की समस्या कहीं न कहीं आ रही है वो खत्म हो सके। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एस के वाजपेयी। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास अपडेट के लिए रुख जरूर करेंगे। लखनऊ से खबर मिल रही है ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत। दरअसल ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3 डीएसपी तैनात कर दिए गए हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने यहां पर आपको बता दें कि पंचम तल पर 3 डीएसपी तैनात किए हैं। 24 घंटे कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग करेंगे डीएसपी। तो ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 3 डीएसपी तैनात किए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। 3 डीएसपी अब उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो यह भी खबर लखनऊ से है। सीएम के निर्देश पर एमएसएमई इकाइयों के सुधार। एमएसएमई इकाइयों से 30 जिलों में हुई ऑक्सीजन की व्यवस्था। इस वक्त की अहम जानकारी ऑक्सीजन सप्लाई चेन से जुड़ी है। तो 90 एमएसएमई साथ ही साथ 912.335 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। नई एमएसएमई यूनिट को सरकार प्रोत्साहन करेगी। लाइसेंस नवीनीकरण में नहीं होगी देरी। एमएसएमई से उत्पादित ऑक्सीजन का सिर्फ मेडिकल इस्तेमाल। 30 जिलों में होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। सीएम के निर्देश पर एमएसएमई इकाइयों में सुधार देखा गया है। तो जस्टिस एनवी रमना देश के 48वें चीफ जस्टिस बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई है। पीएम मोदी, राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद रहे। यहां पर कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे। तो जस्टिस एनवी रमना 48वें यहां पर पद पर आए हुए हैं। 48वें चीफ जस्टिस बने हुए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, जब शपथ दिलाई गई तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस दौरान थे, उन्होंने शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे। कार्यक्रम में कई सुप्रीम कोर्ट के जज भी मौजूद थे। विजय श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, 48वें चीफ जस्टिस बनाए गए एनवी रमन्ना। विजय जी सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा संपर्क करते हैं और जानकारी जुटाएं। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद थे। एनवी रमन्ना देश के 48वें चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी, पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे और उन्हें शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के कई जज मौजूद रहे। तो जस्टिस एनवी रमन्ना देश के चीफ जस्टिस बने हैं। 48वें चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। अब तमाम फैसले उनके भी अंडर में देखे जाएंगे। रायबरेली से खबर मिल रही है। रेल को
पहुंचे एल2 अस्पताल में लापरवाही। एल2 अस्पताल में पिता को लेकर भटकता रहा बेटा। पिता को देखने नहीं पहुंचे डॉक्टर। इलाज नहीं मिलने से पिता ने बेटे के सामने दम तोड़ दिया। ये दुखद खबर। एम्बुलेंस पर ही बेटे की आंखों के सामने पिता ने दम तोड़ दिया। बेटे ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। कल एल2 हॉस्पिटल लालगंज में तोड़ा 5 मरीजों ने दम। कल एल2 हॉस्पिटल लालगंज में 5 मरीजों ने दम तोड़ा। तो बेटे के सामने पिता ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन न मिलने को लेकर अस्पताल की बड़ी लापरवाही। एल2 अस्पताल में पिता को लेकर भटकता रहा बेटा। पिता को देखने नहीं पहुंचे डॉक्टर। इलाज नहीं मिलने से पिता ने बेटे के सामने ही दम तोड़ दिया। एक तरफ सरकार यहां पर आदेश दे रही है कि हर मरीजों को सुविधा मिले। मैं अरविंद पांडे। यहाँ पर बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। सरकार की नाकामी यहाँ पर दिख रही है अच्छे से। बिना ऑक्सीजन के मेरे पिता। तो खबर बुलंदशहर से। मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे। कई राउंड फायरिंग हुई। चेयरमैन समेत 2 लोग घायल हुए हैं। एक युवक को गोली लगी है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची है। पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र के नगर की यह घटना है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस के अधिकारी पहुंचे और वहां पर जांच पड़ताल शुरू की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। मामूली कहासुनी थी। मामूली कहासुनी में दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं। जमकर लाठी डंडे चले। कई राउंड फायरिंग भी हुई है। मेरे भतीजे में गोलियां मारी। आन के जैसे बचाने को भागा, मुझ पर भी गोलियां चलाई। 3 गोलियां लगी हैं। एक गोली मेरे हाथ में है, 2 गोली उसके पैर में है। कितने लोग थे और किस बात को लेकर पूरा झगड़ा हुआ? जो है नगर पालिका का चुनाव लड़े थे मेरे सामने इनका भाई। अच्छा, तो कितने लोग टोटल घायल हैं? 4 लोग घायल हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है अब तक? पुलिस ने FIR मांग रही है, हमसे हम दे रहे हैं लिखित में। पहले फर्स्ट स्टेज जो है इलाज कराने आए हैं यहाँ पे अपना और इनका मतलब डॉक्टरी के लिए। आज थाना क्षेत्र गुलावटी में शाम करीब 6:45 बजे 2 पक्षों के बीच में काले चेयरमैन के घर के पास में विवाद हो गया। मामूली कहासुनी हुई। उसके बाद विवाद बढ़ गया, जिसमें अदनान, काले चेयरमैन पक्ष के अदनान नाम के लड़के के पैर में गोली लगी है। 3 अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिसमें काले चेयरमैन को उंगली में चोट आई है। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अदनान पक्ष की तरफ से तहरीर प्राप्त है, जिसपे FIR पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है? क्या बरामदगी हुई है घटनास्थल से? मौके से बरामदगी अभी कुछ नहीं हुई है, लेकिन अभियोग जो है 5 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गोली कितने लोगों को लगी है? एक लड़के को गोली लगी है, जिसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के पीछे प्राथमिक जांच में क्या वजह पाई गई? घटना के पीछे प्राथमिक जांच में यही वजह पाई गई कि आपस में एक दूसरे पे कमेंट कर रहे थे, जिसमें तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर मिल रही है। ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस प्रशासन का छापा। दादरी SDM और तहसीलदार ने छापेमारी की है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन की यह कार्रवाई देखी गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे में कमी की शिकायत के बाद ये छापेमारी की है। अस्पतालों में ऑक्सीजन भेजने की व्यवस्था शुरू। दादरी रोड पर है ऑक्सीजन प्लांट। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश में कोरोना से खतरनाक होते हालात पर बैठकें कर रहे हैं, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सूबे के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर कोरोना काल में बिगड़ते हालात से निपटने के लिए सख्त निर्देश दे रहे हैं। यूपी में कोरोना का तांडव, कोरोना को हराना है। योगी की मैराथन मीटिंग। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कोरोना से खतरनाक होते हालात पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पुलिस कमिश्नर, डीएम और अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। मीटिंग में योगी ने अधिकारियों को कोरोना की जंग से तैयारियों को लेकर ढेर सारे निर्देश दिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर कोविड-19 से जुड़ी हुई दवाओं की कालाबाजारी रोकने को निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने इस दौरान प्रदेश के सभी डीएम को ज्यादा से ज्यादा कोविड-19 टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। खुद कोरोना संक्रमित होने के बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश से कोरोना को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रत्येक 24 घंटे पर बैठक कर अफसरों से फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही साथ आगे का दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें डीएम, कप्तान, एआईजी, एडीजी और साथ ही साथ सीएमओ भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश भर में कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जहां उत्तर प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू लगाया है और साथ ही साथ वीकेंड लॉकडाउन भी सरकार ने निर्देशित किया है, उसको लेकर लगातार सख्ती बरती जाए। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, साथ ही साथ जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनकी उपलब्धता आप सब सुनिश्चित करें और जो लोग होम क्वारंटीन में हैं उनके साथ भी लगातार संवाद बनाए रखा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर वो संभव प्रयास करने के अफसरों को लिए निर्देश दिया ताकि उत्तर प्रदेश से कोरोना जैसी महामारी को खत्म किया जा सके। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि कोविड मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सीएमओ के रेफरल लेटर लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने सर्कुलर जारी किया है कि जिसके मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में निजी अस्पताल सीधे कोविड-19 मरीजों को एडमिट कर सकेंगे। सूबे में बड़े पैमाने पर कोरोना मरीज घरों में ही रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में योगी ने होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों को समय से पर्याप्त मेडिकल किट उपलब्ध कराने को कहा है। यूपी में शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। योगी ने सूबे के अधिकारियों को कोरोना कर्फ्यू का पालन पूरी मुस्तैदी के साथ करवाने का निर्देश दिया है। सीएम ने समीक्षा बैठक में यह भी कहा कि किसी भी जनपद में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी नहीं, किसी भी हाल में नहीं होने दी जाएगी। योगी ने अधिकारियों को टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर देने के लिए कहा है, क्योंकि पीएम मोदी भी कह चुके हैं टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। 1 मई से 18 साल से ऊपर का हर एक शख्स टीका लगवा सकेगा। ऐसे में योगी ने अधिकारियों को टीकाकरण के लिए समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेने की बात भी कही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बड़े पैमाने पर एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली के साथ साथ दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक यूपी आ रहे हैं। ऐसे में योगी ने निगरानी समितियों को प्रवासी श्रमिकों के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। होम आइसोलेशन में रहते हुए सीएम योगी कोविड प्रबंधन की कमान खुद से संभाल रहे हैं। कोरोना पर प्रहार करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जिलों को आवंटित राशि को बढ़ा दिया है, तो वहीं कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी ने खास तैयारी की है। इतना ही नहीं, सूबे के मुखिया स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े तमाम इंतजामातों में यहां पर नजर बनाए हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी में कहर बरपाया हुआ है। एक तरफ ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दवा और इंजेक्शन बाजार से गायब है। यूपी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें लगातार आ रही है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने सूबे में 36 घंटे के ऑक्सीजन बैकअप का निर्देश दिया है। सूबे की राजधानी के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ के 3 निजी अस्पतालों ने तो बकायदा नोटिस चस्पा कर ऑक्सीजन खत्म होने की जानकारी दी और मरीजों को कहीं और शिफ्ट करने की बात कही है। लेकिन ये समस्या भी जल्द ही दूर हो जाएगी, क्योंकि शनिवार को बोकारो से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ आ सकती है। लखनऊ से टैंकरों को लेकर गुरुवार तड़के ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से वाराणसी के रास्ते बोकारो रवाना की गई थी। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इस ट्रेन को लखनऊ से रवाना किया था। आगरा में ऑक्सीजन किल्लत से परेशान मरीजों के लिए जिस ऑक्सीजन से भरी हुई गाड़ी का इंतजार था, वो रात 1 बजे आगरा पहुंची। डीएम आगरा प्रभु एन सिंह ने ऑक्सीजन को रिसीव किया। इसके साथ ही सरकार के सही वक्त पर किए गए ऑक्सीजन के इंतजाम से कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की सांसों का इंतजाम हो गया। कोरोना के बढ़ते मामलों और बदइंतजामी के आरोपों के बीच योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने कोविड-19
प्रबंधन के लिए गठित टीम 11 के अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इनमें रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी पर NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ ही अस्पतालों के लिए रोज अपने बेडों की जानकारी सार्वजनिक करने जैसे कई आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में निजी चिकित्सा संस्थानों का सहयोग की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाले निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थान की हर सरकार हर संभव मदद करेगी। भविष्य की आवश्यकता के मद्देनजर हर अस्पताल को ऑक्सीजन जैसी महत्वपूर्ण सुविधा के लिहाज से आत्मनिर्भर होना होगा। जिस हिसाब से कोरोना की मार झेल रहे लोगों की मदद की निगरानी सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी खुद कर रहे हैं। ऐसे में लगता है कि कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन और दवाइयों से जुड़ी सारी दिक्कतें जल्द ही दूर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो न्यूज़ 1 इंडिया भी कामना करता है कि सारी दिक्कतें जल्द दूर हो और मरीज जो है स्वस्थ होकर निकले। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारी दिक्कतें दूर हों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।